नॉर्थ साउथ फाउंडेशन एनजीओ गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करने का काम करती है। जो छात्र छात्राएं कक्षा 10 और 12 में 75% से 85% तक अंकों में पास होते हैं, उन्हें यह संस्था 10 से 30 हजार रुपए हर वर्ष स्कॉलरशिप के रूप में देती है। जिनकी पारिवारिक आय 1,20,000 हो, वह छात्र छात्राएं इस संस्था का लाभ ले सकते हैं। जो बच्चे कक्षा 12 पास करने के बाद सीईटी, नीट, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस, बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीवीएससी, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग व डिप्लोमा एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसके फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर रखी गई है, जिसका आवेदन आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिठौर स्थित श्री राम जानकी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सर्वेश सिंह ने बताया कि हमारे स्कूल से पिछले वर्ष 5 बच्चों ने नॉर्थ साउथ फाउंडेशन संस्था का लाभ ले चुके हैं। बता दें कि छात्राओं को चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस संस्था का लाभ लेने के लिए आपको हर वर्ष ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना होगा। बता दें कि यह संस्था देश के विभिन्न राज्यों जैसे ओडिशा, एमपी, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्यों में संचालित है। ये नॉर्थ साउथ फाउंडेशन एक एनजीओ है और ये बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करती है, लेकिन भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इससे गरीब बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसका क्राइटेरिया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में छात्र के 75% से अधिक अंक होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया है अंकों का। दूसरा है कि बच्चे की फैमिली इनकम 1,20,000 से कम होनी चाहिए प्रतिवर्ष, अर्थात 10,000 रुपये महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, बच्चे को कोई इस स्कॉलरशिप के अलावा कोई दूसरी स्कॉलरशिप न मिल रही हो। कहने का अभिप्राय है कि छात्र केवल एक ही स्कॉलरशिप का लाभ उठाएगा, चाहे वो योग्यता आधारित स्कॉलरशिप हो, चाहे वो बैकवर्ड की स्कॉलरशिप हो, चाहे वो पुअर्टी ग्राउंड पे स्कॉलरशिप हो, चाहे वो एनएसएफ फाउंडेशन द्वारा दी गई स्कॉलरशिप हो, किसी एक ही छात्रवृत्ति का लाभ उठाएगा। सर, अभी तक कितने बच्चों को लाभ किया गया? हमारे विद्यालय से पिछले वर्ष 5 छात्रों को इस नॉर्थ साउथ फाउंडेशन द्वारा लाभ मिला हुआ है। 5 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली हुई है। इस छात्रवृत्ति का एक और क्राइटेरिया है कि 10,000 से 30,000 तक एनजीओ द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है और वो स्कॉलरशिप केवल 1 वर्ष के लिए होती है। मतलब अगर आप बच्चा किसी भी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेता है इंटरमीडिएट पास करने के बाद, जैसे वो मेडिकल लाइन में जाता है, मेडिसिन में जैसे एमबीबीएस हुआ, बीएचएमएस हुआ, बीएमएस हुआ, बीडीएस कोर्सेज करता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बीटेक करता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर से करता है, बीवीएससी करता है, बीएससी नर्सिंग से करता है, फार्मेसी का कोर्स करता है, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कोर्स करता है, या सेट, नीट और जेई एंट्रेंस देता है, उसमें रैंक होल्डर है अगर बच्चा, तब उसको स्कॉलरशिप ये दी जाती है। सर, इसकी कोई डेट फॉर्म भरेगा? हाँ, फॉर्म भरने की उसकी डेट पिछले वर्ष भी वही थी, इस वर्ष भी वही है। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। सर, ये कैसे बच्चों को चुनती है कि ये बच्चे हमारे लायक हैं? हमारे विद्यालय से जो बच्चे पास आउट होते हैं, इंटरमीडिएट पास आउट होते हैं, इसके बाद वो विद्यालय में ही संपर्क करते हैं। विद्यालय में हमारे डेस्कटॉप पे कार्यालय में भी उसकी भरवाने की व्यवस्था है। जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं वो हमारे विद्यालय में भी उनको सुविधा दी जाती है। सर, जो ये संस्था है, इससे बच्चों को कैसे मतलब करती है? परसेंटेज के हिसाब से या कोई एग्जाम? नहीं, एग्जाम नहीं कराती है, मेरिट बेस पर ये किया जाता है। जिन बच्चों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक होते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है और इसके लिए प्रतिवर्ष आपको रिन्यूअल कराना होता है। ऐसा नहीं कि आपने इंजीनियरिंग कोर्स अगर 4 वर्ष का है तो आपको चारों वर्ष इस आवेदन फॉर्म को भरना पड़ेगा। एनजीओ द्वारा चारों वर्ष
इसके छात्रवृत्ति देने के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर में कितने % अंक पाए हैं। आपने हाई स्कूल इंटर में एबव 75 अरेंज किए हैं तो इसका अभिप्राय है आप भरने के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन आपने माना कि MBBS में एडमिशन लिया और पहले वर्ष भी आपके 75% से अधिक अंक आने चाहिए, तब फिर आप अगले वर्ष फिर इसको अप्लाई करेंगे और उन्हीं अंकों के आधार पर ये छात्रवृत्ति डिसाइड होगी। तो सर जैसे कि कितने इनका कुछ क्राइटेरिया रहता है, कितने बच्चे लेने हमको? हमारे पूरे भारतवर्ष में मैक्सिमम 3000 बच्चे लिए जा सकते हैं। 3000 बच्चों को ये छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाती है, जिसमें पिछले वर्ष हमारे यहाँ के 5 छात्र सिलेक्ट हुए थे।